नमस्कार दोस्तों, नेपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। And Nepal has cracked down on a number of social media platforms including Facebook, YouTube, Instagram, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp and Snapchat. आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे, क्या इम्पैक्ट होगा इस डिसीजन का और दुनिया भर की रिएक्शंस क्या रहेंगे। और बात करेंगे एक ऐसे क्रांति की जो नेपाल के युवाओं ने शुरू किया है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक जेन ज़ी रेवोल्यूशन है, एक ऐसे संघर्ष की कहानी जो नेपाल की सरकार के खिलाफ जवानों के गुस्से और आशा का प्रतीक बन चुका है। काठमांडू की सड़क खून से लाल हो चुके हैं, नेपाल के युवाओं सीने पर गोली खा रहे हैं। आखिर क्यों हुआ ये संघर्ष, चलिए जानते हैं। नेपाल एक छोटा देश है जो हिमालय में स्थित है। यहाँ की सरकार अपनी पावर बनाए रखने के लिए सब कुछ करती आ रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पब्लिक प्रोटेस्ट यहाँ पे काफी समय से देखे जा रहे हैं। यहाँ के लोग सरकार का पॉलिसीज के खिलाफ यानी पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन, करप्शन और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में सोशल मीडिया में अपलोड करते आए हैं। पिछले कुछ महीनों में नेपाल में मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच काफी तेजी से बढ़ रहा था। पब्लिक और ओपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे। इसमें नेपाली गवर्नमेंट का कहना था कि सोशल मीडिया पर गलत और झूठी खबरें फैल रही हैं, पब्लिक सेफ्टी खतरे में है। लेकिन मैनी क्रिटिसिस्ट का कहना है कि ये एक ऑथोरिटेरियन स्टेप है जिसमें डेमोक्रेसी का मेन पिलर यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डैमेज किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि टेम्पररी तौर पर सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं। पर असल में लोगों का कहना है कि ये अपना पावर बचाने का तरीका है ताकि पब्लिक की आवाज दबाई जा सके। 4 सितंबर 2025 नेपाली गवर्नमेंट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि अब से मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाएगा। इनमें इंक्लूड थे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। गवर्नमेंट ने नेपाल टेलीकॉम और सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑर्डर दिया कि वो इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दे। अब सिटीजन्स को सोशल मीडिया यूज करने के लिए वीपीएन का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन वीपीएन पर भी रेस्ट्रिक्शन और सर्विलेंस लगाने की धमकी दी गई है। इस डिसीजन को लेकर सरकार का कहना था ये टेम्पररी मेजर है। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्टेप पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग भी हो सकती है ताकि पब्लिक डिसीजन को कंट्रोल किया जा सके, स्पेशली अपकमिंग इलेक्शंस के टाइम पे। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जैसे बीबीसी, सीएनएन, एआई जजीरा ने इसको प्रोमिनेंटली कवर किया है। उन्होंने इस स्टेप को डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बताया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस पर अपनी स्ट्रॉन्ग निंदा की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिशियंस ने भी अपने व्यूज शेयर किए। दिस इज ए डेंजरस प्रेसिडेंट, एन अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसे गंदे स्टेटमेंट सामने आए हैं। कई लोग इस डिसीजन को नेपाल के गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक का गुस्सा शांत करने का तरीका बोल रहे हैं। नेपाली सिटीजन्स भी अपने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। स्ट्रीट प्रोटेस्ट और ऑनलाइन कैंपेन्स के जरिए लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो वीपीएन के थ्रू ही क्यों ना हो। इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सिटीजन्स के डेली लाइफ पर। स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एजुकेशन अफेक्टेड हुआ, डिजिटल बिजनेसेस को बहुत नुकसान हुआ, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो सोशल मीडिया मार्केटिंग पर डिपेंडेंट थे उनका काम रुक गया। इकोनॉमी पर भी भारी असर पड़ा है, आईटी सेक्टर स्लो डाउन हुआ है, टूरिज्म और मीडिया इंडस्ट्रीज भी इम्पैक्ट में आई है। लोग वीपीएन का यूज कर रहे हैं लेकिन बैंडविड्थ स्लो होने से एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है। सोशल एक्टिविज्म और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी इस टेम्पररी बैन की वजह से रुक गए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मीडिया में नहीं दिखाई गई, ये बैन एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इनसाइड सोर्सेस कहते हैं गवर्नमेंट ने पहले से ही सोशल मीडिया को मॉनिटर करना शुरू किया था। 2019 में ही एक सीक्रेट टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसका नाम डिजिटल सर्विलेंस यूनिट था। उनका काम था पब्लिक के पोस्ट को मॉनिटर करना और जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता उन्हें टारगेट करना। और सबसे शॉकिंग बात, फाइनेंशियल फ्रॉड्स और किकबैक्स भी इस प्रोसेस का पार्ट निकले। एक एनोनिमस सोर्स ने बताया कि गवर्नमेंट ने एंटी मिस इन्फॉर्मेशन टास्क फोर्स के नाम पर ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स दिए प्राइवेट कंपनीज को जो असल में उनके पॉलिटिकल एलाइज थे। और रिजल्ट, बिलियंस ऑफ नेपाली रुपीस टैक्स पेयर्स का पैसा इन कंपनीज के अकाउंट्स में चला गया बिन किसी प्रॉपर ऑडिट के। एक लीड डॉक्यूमेंट भी दिखाया गया, ऑपरेशन साइलेंस सोशल मीडिया, जिसका गोल था पॉलिटिकल डिसेंट को सिस्टमेटिकली सप्रेस करना। एक तो पहले से ही नेपाल में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर एजुकेशन ना मिलना, देश का इकोनॉमी डाउन होना, लोगों का शोषण किया जाना, लोगों के पैसों से नेताओं ऐशो आराम की जिंदगी जीना। इसके बारे में गुस्सा होकर वो सोशल मीडिया में पोस्ट करते थे। करप्शन, पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज का खुलासा करते थे, अपना हक मांगते थे।
इसके बाद हैशटैग नेपो किड्स जैसे हैशटैग के तहत पॉलिटिशियंस के बच्चों की ऐशो आराम की जिंदगी के वीडियो वायरल हुआ, जिससे और असंतोष बढ़ गया। पर सोशल मीडिया बैन करके सरकार उसको दबा दिया। इस पे युवाओं और ज्यादा गुस्सा हो गए और उतर पड़े सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए। यह प्रोटेस्ट बांग्लादेश में पिछले साल के समान प्रोटेस्ट जैसा है। लोगों ने काठमांडू और अदर सिटीज में बिल्डिंग जैसे सांसद भवन और पीएम ऑफिस में घुसकर उन्हें आग लगा दी। उन्होंने प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल और पीएम केपी शर्मा ओली के घरों को भी आग लगा दी। बचा कुचा पॉलिटिशियंस के घरों को भी टारगेट किया गया। काठमांडू एयरपोर्ट को 2 दिन तक बंद किया गया। एयर ट्रैवलिंग पर असर पड़ा। युवाओं ने वन पीस एनिमे का झंडा को अपना फ्रीडम का प्रतीक बना लिया। उस आंदोलन में स्कूल्स के बच्चे भी शामिल थे। काठमांडू का मेयर बलेंद्र शाह, जो एक ओल्ड रैपर और भ्रष्टाचार विरोधी लीडर है, वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। लोगों ने सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की मांग की। नेपाल आर्मी ने सिचुएशन हैंडल करने के लिए कर्फ्यू लागू किया, पर कर्फ्यू करने की जगह नेपाल पुलिस ने बेरहमी से युवाओं पर गोली चला दी। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार एटलीस्ट 12 लोगों की मौत हो गई और डजन्स ऑफ पीपल इंजर्ड हो गए। लोग सिर्फ अपनी आवाज उठाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया। लोगों का गुस्सा और बढ़ा। सिचुएशन और कंट्रोल में ही नहीं रहा, माहौल गंभीर हो गया। इसके बाद जनता ने जो किया, आप सुन के हैरान हो जाओगे दोस्तों। सबसे डरावना इंसिडेंट, एक एक्स प्रेसिडेंट की वाइफ को जनता ने जिंदा जला दिया। लोगों का कहना है कि उनके घर से सरकारी करप्शन की खबर मिल रही थी और जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें ब्रूटल तरीके से खत्म कर दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद पौडेल को सड़कों पर नंगा करके पीटा गया। उन्हें घसीटते हुए, लात घुसे मारते हुए और नंगा करके पानी में फेंक दिया। ये सब देखकर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को इतना डर लगा कि उसने इस्तीफा ही ले ली और अपना ऑफिस छोड़कर देश से भाग जाना ही बेटर समझा। ऑफिशियल न्यूज में बताया गया कि पर्सनल सेफ्टी की वजह से टेम्पररी एक्साइल में गए हैं, पर इनसाइडर्स का कहना है ये पीएम पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक अनरेस्ट से भाग गया। इससे पब्लिक में और गुस्सा बढ़ गया। लोग उन्हें देश के सामने जिम्मेदार मानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल जाने वाले फ्लाइट्स को बंद कर दिया। इंडियन सिटीजन्स को नेपाल ना जाने की सलाह दिया गया, क्योंकि वहां का सिचुएशन अभी भी खराब है। दोस्तों, नेपाल जेनजी रेवोल्यूशन सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम मिलकर आवाज उठाते हैं तो सही बदलाव लाना मुमकिन होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपका क्या विचार है नेपाल की इस यूथ रेवोल्यूशन पर। धन्यवाद।